हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति पथ पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2019 का 3 मार्च सेकंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। एग्जाम में किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन आए थे, उनको हम कम समय में आसानी से कैसे कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल प्रगति पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूं, तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे प्लस कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड अभी 1595 यूज़ करके आप उचित डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और AD BC पर परपेंडिकुलर है, जहां D BC पर स्थित है और यदि AD की लंबाई 4√3 है तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा। तो ये एक त्रिभुज है, कहा गया है कि त्रिभुज कैसा है, समबाहु। ABC एक समबाहु त्रिभुज यानी तीनों ही साइडें इसकी हमने A मान ली। AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, हम सबको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर होता है ये सामने वाली भुजा को दो बराबर पार्टों में डिवाइड करता है, यानी कि अगर पूरी A थी तो ये A/2 हो जाएगी। ठीक है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो यहाँ से जो AD आएगी वो हमारे पास आएगी √3/2a। ठीक है, अब इस √3/2a की वैल्यू हमको क्वेश्चन बता रहा है कि वो 4√3 है, तो यहाँ से अगर हम a को सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 8। ठीक है, अब इस त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा, ठीक है, परिमाप यानी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर में करते क्या है, जितनी भी साइडें होती सारी साइडों को जोड़ दिया जाता, तो ए यानी कि 3a। ठीक है, तो परिमाप हो जाएगा 8 × 3 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान धारिता की दो बोतलें संतरे के रस से क्रमशः 35% और 33.5% तक भरी 33.3% तक भरी हैं। वे सेब के रस से पूरी भरी जाती है, यानी 35% अगर उसमें संतरे का रस है, बाकी का 65% सेब का रस भरा गया। दूसरी वाले में अगर 33.1/3% संतरे का रस है तो 66.2/3% सेब के रस से भर दी जाती है। ये दोनों बोतलें फुल की गई, इसके बाद इनको उठा के किसी तीसरे बर्तन में पलट दिया गया है। ठीक है, तो कहा गया उस तीसरे मिश्रण में बताओ सेब के रस का परसेंटेज क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे 2% की बात की गई, एक तो 35%, इसको अगर हम फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7/20, और दूसरा कहा गया 33.1/3%, अगर इसको हम फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं तो ये आता है 1/3। ठीक है, हमने मान लिया कि एक पार्ट हमारा A है, दूसरा पार्ट हमारा B है। दो रस हैं, एक तो संतरे का और दूसरा सेब का। ठीक है, पहले पार्ट का जो टोटल आयतन है वो है 20, जिसमें से 7 भाग तो संतरे के रस से भरा और बचा 13 भाग सेब के रस से भर दिया गया। दूसरे पार्ट का टोटल आयतन है 3। ठीक है, तो 3 में से एक भाग जो है वो संतरे से भरा, बाकी 2 भाग जो होगा वो सेब के रस से भर जाएगा। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम आ रहा है 20 और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम आ रहा है 3। ठीक है, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो ऊपर हम 3 से और नीचे 20 से गुणा कराएंगे। ठीक, तो जब ऐसा करेंगे तो पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में अगर देखें, पहले पार्ट में अगर हम 3 से गुणा कराते हैं तो ये 21 संतरे का हो जाएगा और 39 सेब का रस हो जाएगा। यहाँ पे अगर 20 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 20 संतरे का और 40 सेब का हो गया। अब अगर इनको हमने किसी तीसरे पार्ट में पलट दिया तो वहाँ पे टोटल संतरे का जूस कितना आएगा, वो आ जाएगा 41, और टोटल सेब का जो जूस आएगा वो आएगा 79। ठीक है, हमसे कहा गया बताओ सेब के रस का परसेंटेज क्या होगा, तो ये 79 हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया, टोटल अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 120। ठीक है, 79 टोटल आया था 120। अब इसका परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, 0 0 कट करेंगे और 12 × 72, फिर बचेगा 70, 12 × 5 = 60 और 5/6, यानी 65.5% आ जाएगा इस मिश्रण में सेब के रस का परसेंटेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजक है a + b - c का होल क्यूब प्लस a - b + c का होल क्यूब माइनस का 8a³। ठीक है, तो एक हमें फॉर्मूला पता होता है कि अगर a³ + b³ + c³, ठीक है, इसकी वैल्यू 3abc होती है कब, जब इन a + b + c की इंडिविजुअल जो वैल्यू का सम होता है वो 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो a की जगह ये लिखा हुआ है, b की जगह ये लिखा हुआ है, c की जगह अगर इसको देखें तो ये -2
ए का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर इन तीनों को हम ऐड करके देखें तो यहाँ a प्लस ए 2a और माइनस का 2a कट जाएगा, b से b कटेगा, c से c कटेगा। ठीक है, यानी इनका सम जो हो रहा है वो 0 हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 ABC, यानी तीनों ब्रैकेट उठा के मल्टीप्लाई करा देना। इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दें और 2 का मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 6 है। यहाँ पे जब माइनस का मल्टीप्लाई है तो c प्लस का हो जाएगा, बाकी a और b माइनस के हो जाएंगे, और ये रहा a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्य किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और वह उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है तो उसका लाभ परसेंटेज क्या है? ठीक है, 25% की बात की गई। 25% क्या होगा? 1/4। ठीक है, यानी कि खरीद के लाई थी 4 रुपए की और बेच दिया उसने 5 रुपए में। अब क्या हो रहा कि उत्पादन लागत 20% बढ़ रही, यानी उत्पादन लागत क्या हो रही? 5 से 6। ठीक है, तो इनको क्या करें हम, 40 और 50 मान लें। अगर 20% बढ़ेगा तो 5 की वैल्यू अगर 40 है तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 48 हो जाएगी। और जो सेलिंग प्राइस है वो 10% बढ़ा, यानी 50 से 55 हो जाएगा। तो हमसे बताया कि परसेंटेज लाभ क्या होगा, तो यहाँ कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 7 रुपए का। कहाँ से? 48 से, इंटू 100, तो हो जाएगा 700/48। कट करना चाहे तो उसको हम पहले 4 से कट करें या डायरेक्ट 48 से भाग दे दे, तो एक बार जाएगा, बचेगा 22, 220 हो गया। और ये तो 5 बार करेंगे तो 240 हो गया, यानी 4 बार जाएगा, तो 14.6%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 1/4 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई 3/4 इंटू 5/8। यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑफ लगा है और इधर देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई लगा है। ठीक है, ऑफ का जब ऑफ लग के आए तो पहले इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 18 को डिवाइड करना है किससे? 2 के 1/4 से। फिर मल्टीप्लाई लगा है 2/3, डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो, बाद वाले नंबर को उल्टा कर देते हैं, यानी ये 4/3 हो जाएगा, इंटू 5/8 रहेगा। इसमें भाग देना है 2/3 और फिर डिवाइड लगा है, यानी इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 3 3 9। ठीक है, 9 कहाँ आएगा? नीचे, और 4 चौके 16। ये 2 से इसको काटेंगे, ऊपर हो जाएगा 36, इंटू 2 चौके 8, 8 से 8 काट दिया, ऊपर आ गया 5 इंटू 27, और नीचे होगा 9 इंटू 32। 9 से 27 को काटा 3 बार, और 4 से इसको काट दें। ठीक है, अब 9 पंचे 45, 45 इंटू 3 135 हो जाएगा, और बटे में रहेगा 8। भाग करेंगे तो 8 एकम 8, बचेगा 5, 8 छंग 48, 7 55, तो 16 सही 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी निश्चित काम को 40 दिनों में करता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। ठीक है, 25% मतलब 1/4। अगर इसकी इफिशियंसी 4 है तो इसकी इफिशियंसी 5 होगी। 4 इफिशियंसी अगर काम को 40 दिनों में कर रही तो एक इफिशियंसी 40 इंटू 4 यानी कि 160 दिनों में करेगी, और 5 इफिशियंसी उसी काम को 32 दिनों में करेगी, यानी बी उस काम को करेगा 32 दिनों में। अब हमसे कहा गया कि बी सी की इफिशियंसी बी से 28% ज़्यादा है। 28% का मतलब होता है 7/25, यानी अगर बी की इफिशियंसी 25 है तो सी 32 होगी। 25 इफिशियंसी अगर काम को 32 दिनों में करती है तो 32 इफिशियंसी 25 दिनों में करेंगे। अब टोटल काम क्या होगा, तो इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? 40 है तो इसको 8 इंटू 5 लिख दिया, 32 है तो इसको हमने 8 इंटू 4 लिख दिया, फिर 25 है तो इसको हमने 5 इंटू 5 लिखा। अब सबसे पहले एक 8 कॉमन, एक 5 कॉमन, बाकी जो बच गया ये आ जाएगा 800। ठीक है, एलसीएम हो गया 800। अब ए एक दिन में कितना काम करेगा? 20 काम करेगा, बी एक दिन में 25 काम करेगा, और सी एक दिन में 32 काम करेगा। हमसे कहा गया कि 5 दिन तक तो सभी ने मिल के काम किया है, यानी 20, 25 और 32 काम होता रहा, टोटल 77 काम तो 5 दिन तक होता रहा, यानी टोटल कितना काम हो गया? तो ये आएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 3 38, 385 काम हो गया। बचा कितना? 415। इस 415 काम को करना है बी को। बी एक दिन में 25 काम करता है। यहाँ जब कट करेंगे पहले तो उसको 5 से भाग दे दें, तो 5×8 = 40, 5×6 = 15/5 आएगा, और ये हो जाएगा हमारा 16 सही 3/5 दिन में बी शेष काम को कर डालेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
2 सही 1/3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए होता है, वह धनराशि क्या होगी। हमने मान लिया कि धनराशि थी 100 रुपए, ठीक है। पहले साल 10% यानी कि 10 रुपए ब्याज मिलेगा, दूसरे साल 10 रुपए मिलेगा और इस 10 का भी 10% यानी 1 रुपए और मिल जाएगा। तीसरे साल क्या होगा, 100 का 10%, फिर इन 10-10 का 10% यानी कि 2 रुपए और इस 1 का 10% यानी 0.1 रुपए। लेकिन ये पूरा नहीं मिलेगा, ये कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। तो टोटल हमें ब्याज कितना मिलेगा, 21 तो वो मिलेगा और प्लस 10 तो 12, ठीक है। 12.1/3 ब्याज ये मिल जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो टोटल जो हमारा ब्याज होगा 21 या 63, 63 और 12 75, 75.1/3 ये हमें ब्याज मिलेगा CI, ठीक है। और इस ब्याज की वैल्यू हमको क्वेश्चन दे रहा है कि 75.1/3 की जो वैल्यू है वो है 1201.60। तो यहाँ से हम अगर एक की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, 1201.60 बटे 75.1 इंटू 3, दशमलव उठा दिया, एक जीरो बढ़ेगा, जीरो जीरो कट जाएगा, ठीक। इसको अगर कट करेंगे तो ये आएगा 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48, लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए 100 की, तो ये हो जाएगा 4800 रुपये मूलधन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है, ठीक है। यानी अगर हमने 200 को x से डिवाइड किया तो 8 शेष आया, तो हम शेष को हटा दें, यानी x क्या होगा, वो 192 को पूरा पूरा काट देगा, ठीक है। अब 192 के अगर हम फैक्टर देखें क्या होंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और 64 इंटू 3, ठीक है। तो ये फैक्टर होंगे। अब अगर इनके गुणनखंड देखें तो क्या क्या होंगे, पहला तो 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, इसके बाद 4 होगा, फिर 8 भी होगा, 6 होगा, ठीक। इसके बाद 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा और 12 होगा, 24 होगा, 48 होगा, 96 होगा, ठीक है। तो कितने ऐसे फैक्टर हैं जो x की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो देखो एक तो होगा नहीं, दो तो, अगर 8 शेष बच रहा तो वो फैक्टर 8 से बड़े होने चाहिए, यानी ये तो 8 से छोटे हैं, ये तो बेकार हो गए। अब बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, एक कोई छूट गया, 12 24 48 96, 4 8 16 32 64 और 16 3 48 32 3 96 हो गया। एक फैक्टर कौन सा छूट गया, 24 हो गया, 48 भी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ एक 192 खुद भी होगा, ठीक है। यानी ये टोटल 8 ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिनसे अगर हम 200 को डिवाइड कराएं तो शेषफल हमेशा 8 बचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से चलते हैं, ठीक है। तो ये एक्स स्थान हो गया, ये वाई स्थान हो गया, यहाँ से ए जा रहा हो, यहाँ से बी चलेगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ए और ए की चाल बी की चाल का 20% अधिक है, यानी बी की चाल अगर 5 है तो ए की चाल 6 है, ठीक। रास्ते में कहीं मिलते हैं, दोनों यहाँ कहीं मिले, इसके बाद ए अपने गंतव्य तक और बी अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं, ठीक है। इनको क्रमशः 2.5 घंटे और x घंटे लगते हैं। तो ऐसा जब केस हो तो a की स्पीड बटे b की स्पीड बराबर, जब ऐसा कभी केस हो कि ये यहाँ चला, ये यहाँ चला, बीच में कहीं मिले, इसके बाद ये b इधर चला गया और a इधर चला गया, उनको जाने का समय दिया हो, तो हमेशा यहाँ पे va बाई वी बी बराबर tb बाई टी ए लगाएंगे, ठीक। अब अगर देखें va, a की स्पीड 6 है, b की स्पीड 5 है और tb, b को लगा समय x है और a को लगा समय 2.5 घंटे, यानी 5/2, तो 5 नीचे लिख दिया, 2 ऊपर भेज दिया। स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 36/25 बराबर 2x/5। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी, 5 इसको काटा 5 बार, 18/5, ठीक। ये हो जाएगा 3 सही 3/5 घंटे, 3 सही 3/5 घंटे बाद ए भी अपने गंतव्य तक, वो बी भी अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया, यदि ए बी इतना, बी सी इतना,
तो वृत्त के चारों ओर, ये रहा वृत्त, और इसके चारों ओर एक चतुर्भुज खींचा गया, ये चतुर्भुज बन गया ABCD। AB 8 है, BC 7 है, CD 6 है, AD की लंबाई बतानी। अगर हमने इसको x लेट किया तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स। अगर ये 8 माइनस एक्स है तो ये भी 8 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती है हमेशा बराबर होती है। अगर ये 12 होगी तो ये भी 12 होगी। ठीक, इसके बाद अगर ये 8 माइनस एक्स है, टोटल थी 7, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x माइनस 1। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इसके बाद ये भी x माइनस 1 हो जाएगी। अब टोटल थी 6, ये हो गई x माइनस 1, तो बची कितनी? 7 माइनस एक्स। ठीक, अब अगर ये 7 माइनस एक्स तो ये भी 7 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगी x। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 7, यानी कि AD की जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर 21। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का वाई की पावर 4 जो होता है, ये दो चीज़ों का फैक्टर होता है। किस किस का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई का। ठीक, इसकी वैल्यू हमको 21 दे रखी है और इसकी वैल्यू हमको 7 दे रखी है। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई हम निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ जाएगा 3, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई जो है वो है 7। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे जो कि आ जाएगी 5, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू आएगी 2। ठीक, अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया 1/x² प्लस 1/y²। तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू है कि 4, यानी 5/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 sin a प्लस 15 cos स्क्वायर ए इक्वल टू 7 और थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है, तो tan थीटा और इस सब की वैल्यू बतानी। तो यहाँ पे देखें, 2 sin थीटा है प्लस का 15 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 है। ठीक, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लें, तो 2 sin थीटा प्लस का 15 और माइनस का 15 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो बनेगा इक्वेशन वो ये बनेगा, 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, 15 8 जा 120, 120 का 1 से 2 फैक्टर की 2 आ जाए तो वो फैक्टर होंगे 12 और 10। यहाँ पे 12 प्लस का होगा, 10 माइनस का होगा, तो ये दो वैल्यू होंगी साइन थीटा की। ठीक, क्योंकि हमसे कहा गया है कि थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 में कोई ऐसा एंगल नहीं जहाँ पे साइन निगेटिव हो, यानी नेगेटिव मान तो अमान्य हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? आ जाएगी 12/15, यानी कि 4/5। ठीक, ये 4 है, ये 5 है, बचा हुआ 3। ठीक, अब हमसे कहा गया है कि tan थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। tan थीटा यानी कि 4/3, कॉस थीटा यानी कि 3/5 और सेक थीटा 5/3। अगर इन सबको जोड़ना है तो पहले एलसीएम लेंगे, 15 आएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 9 प्लस 25, ऊपर पूरा ऐड करके आएगा 45 और 9 54, 54/15 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18/5, 3 से काट दिया तो आ गया 3 सही 3/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है। ठीक, हमारे पास 4 संख्याएं, हमसे कहा कि पहली 4 का औसत पांचवी का 3 गुना। ठीक, ऐसे तो कहा गया, यानी कि अगर हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी देखें तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 12e। अब हमसे कहा कि पांचों का जो औसत है वो 85.8 है। ठीक, अगर हम पांचों का औसत निकालेंगे तो इनका तो सम है 12e और एक e भी आ जाएगा तो 13e, टोटल सम 13e होगा। डिवाइड करेंगे 5 से और बराबर में आ जाएगा 85.8। तो यहाँ से हम e यानी पांचवी संख्या निकालेंगे। पांचवी संख्या कितनी आएगी? पहले 13 से इसको काटे, 13 संग 78, फिर 13 संग 78 और 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 33 आ जाएगा, यानी पांचवी संख्या क्या है? 33 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक 85 प्लस थीटा माइनस सेक 5 माइनस थीटा माइनस टेन 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। ठीक,
ये जो 85 प्लस थीटा है इसको हम अगर 90 माइनस करके लिखें, क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस 5 माइनस थीटा। ठीक, माइनस का सेक 5 माइनस थीटा रहेगा, और जो tan है इसको भी ऐसे लिख दें, tan 90 माइनस 35 माइनस थीटा लिख दें, और प्लस का cot 35 माइनस थीटा है। अब ये वैल्यू आ जाएगी सेक 5 माइनस थीटा माइनस सेक 5 माइनस थीटा माइनस cot हो जाएगा क्योंकि 90 माइनस है 35 माइनस थीटा और प्लस का cot 35 माइनस थीटा, ये सब कट गए, आंसर आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डीआई का, दी गई तालिका 4 कंपनियों एबीसीडी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या को वर्षों में दर्शाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ये टेबल बनी हुई अलग अलग वर्षों में अलग अलग कंपनियों में भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या दर्शाती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, कंपनी ए और बी द्वारा 2015 और 18 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या का कंपनी सी और डी द्वारा 2014 और 18 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या से अनुपात क्या होगा। तो ए और बी द्वारा 15 और 18 में, ए और बी में 15 और 18 में, 15 में भर्ती किए गए ये और 18 भर्ती किए गए ये, यानी यहाँ पे कितने भर्ती किए गए, 32 और 18 होता है 50, यानी 250 तो यहाँ भर्ती किए गए 15 में, और 148 260 यहाँ, यानी टोटल ए और बी द्वारा जो भर्ती किए गए वो हो गए 510। इसके बाद कंपनी सी और डी द्वारा 14 और 18 में, सी और डी 14 में और 18 में, यहाँ 85 और ये 190 हो गया, और 230 ये हो गया, तो टोटल आ जाएगा 420। अब कहा गया है अनुपात बताना है, डिवाइड कर दिया। अब अगर 3 से काट दें तो ऊपर आएगा 17, नीचे आएगा 14, तो 17 अनुपात 14 उनका अनुपात है। अगला क्वेश्चन देखें, यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है और y 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती पद है, तो 2x अनुपात y। देखो जो मध्य अनुपाती, अगर a और b है, ठीक, इनका कोई मध्य अनुपाती, यानी x अगर इनका मध्य अनुपाती है तो a का x के साथ अनुपात और x का b के साथ अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ से आता है कि जो हमारा x स्क्वायर होगा वो ab के बराबर होगा, और x जो होगा यानी मध्य अनुपाती पद जो होगा वो √ab होगा। ठीक, जब तृतीय अनुपाती की बात किया जाता है कि जैसे सी डी और इनका कोई तृतीय अनुपाती है, ठीक, यानी तो यहाँ पे क्या होता है, अगर x इनका तृतीय अनुपाती है तो c का d के साथ अनुपात और d का x के साथ अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू देखें तो वो आएगी d²/c। ठीक, तो चलिए इसी के आधार पे देखते हैं। तो x जो है वो 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती है, तो अंडर रूट में बंद हो जाएगा, और y जो है वो 38.4 और 57.6 का तृतीय समानुपाती है। तो जो बाद वाला होता है उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, और पहले वाले से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो ये आ गई y की वैल्यू। अब ऊपर अगर उसको सॉल्व करें, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, 1 मिनट इरेज कर देते हैं। हाँ, तो x की वैल्यू जो है वो है √12.8 इंटू 64.8, और तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, अपॉन में यहाँ दशमलव उठाएंगे 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा, तो 10 बाहर निकल गया, 1/10 तो अंडर रूट के बाहर हो गया, यहाँ बचेगा 128। ठीक, 128 के फैक्टर कर दें तो 8 से 8 इंटू 8 का 8 और 8 संग 48, 16 16 ठीक, सो सही। ठीक है, ऐसे ही 648 जो है यहाँ पे अगर फैक्टर करें तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 81। ठीक, 8 इंटू 8 जब रूट के बाहर आएगा तो केवल 8 आएगा, 16 से 4 आएगा और इससे 9 आएगा बटे 10। ठीक, तो x की वैल्यू हो गई 9 चौके 36,
36 इंटू 8। चलो इसको ऐसे रखते हैं आगे सॉल्व कर लेके। इसके बाद y की वैल्यू देखना है, y कितना होगा, तो y जो था वो था 57.6 इंटू 57.6 डिवाइडेड बाई 38.4। डेसिमल से डेसिमल हटाया, एक डेसिमल ये हटेगा, जीरो आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया 576 बटे, अगर 24 से काटें, ये तो 24 का स्क्वायर ही लिखा है, तो यहाँ आएगा 24, और यहाँ अगर काटेंगे 24 एक 24 बचेगा 14, 144 हो गया, 24 है कि 144। ठीक, अब यहाँ रहेगा 10, 16 काटा, 16 तियाँ 48, 16 छक्के 96, यानी y की वैल्यू जो आएगी, y हमारा आ गया 36 इंटू 24 बटे 10। ठीक, तो अगर हम 2x बाई वाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 800 के 32 इंटू 9 बटे 10, और बटे में 36 इंटू 24 बटे 10। 10 से 10 को कट किया, 9 दूना 18, 18 दूना 36। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया 32 और नीचे आ गया 48। 8 चौके 32, 8 छंग 48, यानी 2:3। 2:3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेस ट्रैक एक रिंग के आकार है जिसमें आंतरिक और बाहर परिधि जो है वो 440 और 506 है। एक आंतरिक परिधि 2 पाई स्मॉल आर वो 440 है। यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू जो होगी, ये पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, तो 22 दूना 44, आर की वैल्यू 70 आ गई। और फिर बाह्य जो परिधि उसको हमने कैपिटल आर लिख दिया, ये है 506, तो 22 दूना 44, 22 तियाँ 66, 23। तो कैपिटल आर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 23 इंटू 7/2। 23 इंटू 7/2, 7 तियाँ 21, 7 दूना 14, 15/2। ठीक, हमसे कहा गया कि ट्रैक को समतल करने पर व्यय। तो जब देखो ये ट्रैक है, आंतरिक व बाह्य परिधि, जब हम समतल करेंगे तो यहाँ एरिया में करेंगे, तो इस रिंग का एरिया क्या होगा, तो एरिया जो होगा वो हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, पाई की वैल्यू है 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू 151/2 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर। ठीक, ये जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, एरिया निकल के आएगा 7 तियाँ के 7 दूना 14, ये 16 होगा, 6। तो 22/7, एक ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड कर दें, जब ऐड करेंगे तो 161/2 और प्लस का 70, 70 दूना 140, तो 161 और 140 मिलके हो जाएगा 301, ये आएगा 301/2, और जब घटाएंगे तो 21/2। ठीक, 7 से कट किया, 3 बार कटा, इसको कट किया 11। ठीक, 2 बच गया, तो जो मल्टीप्लाई आएगा वो हो जाएगा 11 तियाँ 33 इंटू 301/2। अब खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, 6 रुपए पर मीटर के हिसाब से, यानी जो खर्च होगा, खर्च आएगा 6 इंटू जो भी एरिया है, तो जब इसका मल्टीप्लाई तो ये हो गया 99 इंटू 301, तो ये पूरा जो हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा 9 9 7 2 29,799, इतने रुपए का समतल करने पे खर्च होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन एडीआई का आया। अब कहा गया कि 2014 से 17 तक कंपनी ए द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियर, 14 से 17 तक ए द्वारा, यानी ये, तो 120, 132, 128, 140, 3 2 5 1 6, 260, 260 और 380, 380 और 140, ये हो जाएगा 520। ए द्वारा भर्ती किए गए जो इंजीनियर हैं वो हैं 520। और 2019 में सभी के द्वारा, 2019 में सबके द्वारा, तो अगर याद है कि 118 और 122, 240, 350 और 500,
ठीक है। तो सी द्वारा जो भर्ती किए गए इंजीनियर हैं वो हैं 500 और ए द्वारा 14-17 तक भर्ती किए गए इंजीनियर 520 है। मेरा कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये कितने ज़्यादा हैं, 20 कहाँ से, 500 से, इंटू 100, 4%, 4% अधिक है। अगला क्वेश्चन फिर डीआई का, ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिनके दौरान कंपनी डी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या का औसत कंपनी बी द्वारा दिए गए 6 वर्षों में भर्ती किए इंजीनियरों के औसत से कम है। तो बी द्वारा 6 वर्षों में, तो बी कहाँ है, ये 6 वर्षों में टोटल कितने भर्ती कर रहा है, तो 118 और 112 230, ये रुको 8 है कम 16, 16 से 22, 22 और 10 32 और 11 9 9 18, 18 और 29, 29 10 39, 39 और 22, 39 और 22 दिया जाएगा टोटल 64। ठीक है, बी का जो एवरेज ये आएगा यानी 107 आया। अब डी में इंजीनियर की संख्या 107 से कम कहाँ कहाँ है, तो ये 107 से कम है, ये 107 से कम, ये 107 से कम, यानी 3 वर्ष ऐसे हैं जहाँ पे संख्या 107 से कम है, आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज, इसमें पी क्यू एक्स है, क्यू आर, तो पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। सबसे पहले एक सर्कल बनाया, इसके बाद एक चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस, पी क्यू एक्स है, क्यू आर 16.8 है, आर एस जो है वो 14 है, और सॉरी पी क्यू ये एक्स है, और पी एस जो है वो 25.2 है, ये 25.2 है। इसके बाद पी आर क्यू एस को, पी आर जो है वो क्यू एस को समविभाजित कर रही है। तो जब ऐसा केस होता है समविभाजित करें, तो यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पी क्यू इंटू क्यू आर बराबर आर एस इंटू एस पी। ठीक, अब पी क्यू कितना है, एक्स है, तो एक्स को इधर रखेंगे, आर एस की वैल्यू है 14, एस पी की वैल्यू है 25.2, और बटे में क्यू आर की वैल्यू है 16.8। डेसिमल से हमने इसको हटाया, 14 से इसको काटेंगे, 14 कम 14, 14 में 28, इसको काट दें 21। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 21 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज एबीसी में ए बी ए सी के बराबर है, ये रहा त्रिभुज एबीसी, ए बी ए सी के बराबर, और ए एल जो है वो बी सी के बिंदु एल पर लंब है। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, और इसमें डी ई और डी एफ बराबर है, डी एम जो है वो ई एफ पे एम बिंदु पर लंब है, और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के एरिया को जो रेशियो दिया है वो 9:25 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज, पहली चीज़ तो समद्विबाहु है, और ये परपेंडिकुलर, यानी कि ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ एक दूसरे के समरूप हो गए। ठीक, अगर ये समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर बराबर होगा, यानी ए बी बटे डी ई का अनुपात बी सी बटे ई एफ के अनुपात और ए सी बटे डी एफ का अनुपात बराबर बराबर होगा। ठीक, अब जो एरिया का अनुपात होता है ये भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसके बाद यहाँ पे जो इनके परपेंडिकुलर है, उधर ए एल है और यहाँ पे डी एम है। ये जो एरिया का अनुपात होगा ये इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए एल बटे डी एम की वैल्यू क्या होगी, इस 9/25 का अंडर रूट, यानी कि 3/5। अब हमसे कहा गया कि डी एम प्लस ए एल और डी एम माइनस ए एल बताओ, तो डी एम की जगह 5 और ए एल की जगह 3, तो जब रखेंगे डी एम प्लस ए एल और डी एम माइनस ए एल, तो ऊपर आ जाएगा 5 + 3, नीचे आएगा 5 - 3, ऊपर हो गया 8, नीचे हो गया 2, यानी कि टोटल आंसर हो गया 4। 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर डी आई का, 2014 और 17 में कंपनी बी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियर की कुल संख्या, 14 और 17 में बी द्वारा 196 हो गई, 15 से 19 तक सी द्वारा, 15 से 19 तक सी द्वारा ये, तो
187 और 8 5 13 23, 187 और 23 हो जाएगा 320 और फिर इसके बाद 500। तो सी द्वारा जो भर्ती किए गए इंजीनियर हैं वो हो गए 500। अब कहा गया कि कुल संख्या का कितने प्रतिशत, यानी ये जो 196 है ये इस 500 का कितने परसेंट है। 5 तिया 15, 4 5 9 45, 5 दूना 10%, 39.2%। अगला क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3/5, तो इसकी वैल्यू बतानी है। अगर यहाँ पे हम कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल लगा दें, तो एक बार दोनों को ऐड करेंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब ऐड करेंगे तो टेन टेन कटेगा, यानी ऊपर आएगा 2 सेक थीटा, इधर आएगा 5 और 3 8। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे आएगा माइनस का 2 टेन थीटा और इधर आएगा माइनस का 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2। ठीक, 2 से 2 ये कट हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो यहाँ से सेक 1/cos होता है और ये 1/sin, यानी यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1/4। साइन थीटा हमारा 1/4 होगा, यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया 4, तो ये कितना आएगा √15। अब हमसे कहा गया कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू। तो अगर यहाँ से हम देखें, ऊपर से अगर हमने कॉट थीटा कॉमन लिया तो कॉसेक थीटा बटे कॉट थीटा -1, नीचे से भी अगर कॉट कॉमन लिया तो कॉसेक थीटा बटे कॉट थीटा -1, ऊपर +1 नीचे -1। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/cos, यानी कि सेक, ये तो कट जाएगा, ऊपर आएगा सेक थीटा +1 बटे सेक थीटा -1। तो सेक थीटा की वैल्यू है 4/√15 +1 और नीचे होगा 4/√15 -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + √15 बटे 4 - √15। तो जब इनका हम परमेयकरण कर देंगे, ऊपर नीचे 4 + √15 से मल्टीप्लाई, तो नीचे आ जाएगा 16 - 15 यानी कि 1, और ऊपर आएगा 4 का स्क्वायर 16 + 15 यानी 31 + 8 √15। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x² + 3x + 1 = 0। यहाँ से अगर हम देखें पूरे में x से डिवाइड करा दें तो ये मिलेगा, यानी x + 1/x की वैल्यू -3 हो गई। इधर से हम x² + 1/x² निकालेंगे तो वो होता है इसका स्क्वायर और माइनस का 2, यानी 7 आ जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए x की पावर 3 + 1/x की पावर 3, तो ये सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं। अगर x + 1/x k है तो x³ + 1/x³ होता है k³ - 3k। ठीक, तो 3 का क्यूब 27 माइनस का 3k, तो हो जाएगा प्लस का 9, 27 और 9, 1 मिनट, माइनस का 27 प्लस का 2 तो माइनस का 18। अब हमें चाहिए x की पावर 6 + 1/x की पावर 6। यहाँ क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर यानी कि 324 और माइनस का 2 यानी कि 322 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूटों के साथ ग्राहक को बेच देता है। तो देखो टोटल छूट क्या मिल रही, 20% और 25%, यानी कि 1/5 और 1/4। 5 की चीज़ 4 की बेच रहा और फिर 4 की चीज़ को 3 की बेच रहा है, यानी कि 5 से 4 पे है, 4 से 3 पे, यानी 5 की चीज़ को फाइनली 3 में बेच रहा। ठीक, कितना डिस्काउंट दे दिया, 2 का, 5 से 100, यानी कि 40% का डिस्काउंट दे दिया। अब MP/CP जो होगा, 3 प्राइस होते हैं, एक MP, एक SP और एक CP। MP पे अगर छूट देंगे तो भी SP, CP पे अगर लाभ कमाएंगे तो भी SP। ठीक है, यानी SP जो है वो CP का
हम कितना लाभ ले रहे हैं, छूट के साथ बेच रहा है तो इतनी हानि होती, तो क्रय मूल्य क्या है। ठीक, चलो बताओ। सीपी और एमपी 40% ज़्यादा अंकित किया, यानी कि 40% मतलब 2/5, 5 की चीज़ थी उस पर 7 रुपये लिख दिए, और फिर 20% और 25% की दो छूट भी दे रहा है, यानी 40% की छूट भी दे रहा है, फिर 5 की चीज़ को 3 में बेच रहा है। तो यहाँ क्या होगा, अगर एमपी और एसपी और सीपी का अब अगर रेशियो देखें, सबको बराबर करते हैं, तो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 से होगा, यानी 35 लिखे, चीज़ थी 25 की। ठीक, इसके बाद सातियाँ 21 और उसको 21 की बेच रहा, उसको हानि हो गई कितनी, 4 की। 4 की वैल्यू हमको दे रखी है 140, तो हमसे कहा वस्तु का क्रय मूल्य यानी 25 की वैल्यू क्या होगी। 25 की वैल्यू निकालना है तो 140/4 इंटू 25 सॉल्व कर लें। इसको कट करेंगे, 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, 35 इंटू 25, 625 प्लस 250, ये हो जाएगा 875 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।